तो हेलो गाइस, मैं हूं राजन मिश्रा और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं आपको अपना घर, प्यारा सा स्टडी रूम और इस रूम के अलावा एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, जिस नज़ारे को देखने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि हमारे कलकत्ता में हमारे पास सब कुछ है। अगर बारिश आने वाला हो तो हमें पहले पता चल जाता है। अगर कहीं मौसम साफ हो तो हमें पहले पता चल जाता है। अगर कहीं का मौसम बिगड़ने वाला हो तो हमें पहले पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास है लाइव विंडो जो हमारे पूरे कलकत्ता का व्यू बहुत ही इजीली तरीके से दिखाता है। और मैं अभी बैठा हूँ अपने छोटे से स्टडी रूम में, जहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं। 2 या 3 साल से कंटिन्यू मैं यहीं अपने समय का गुजारा कर रहा हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि बिहार का एग्जाम आप जानते ही हैं कि कभी कुछ तो कभी कुछ बदलता जा रहा है। कभी के पेपर पैटर्न बदल रहा है तो कभी क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। पर हमें नहीं पता चल रहा कि ये लूसेंट से क्वेश्चन अब कब आएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न सब बदल चुका है। प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई रिजल्ट अभी तक मेरे पास आया नहीं। हालांकि मैं लगभग 2-3 सालों से इनके चेहरे को देखकर, जो है मेरे मम्मी और पापा, पढ़ाई से कभी भाग नहीं रहा। ना जाने कितने बार मेरे रूटीन बन गए, ना जाने क्या क्या किया मैंने। आखिर रेडियो जॉकी का भी कोर्स किया, भी कर लूँ। 2020 लॉकडाउन लगा, वो एंकरिंग भी मेरा चला गया। तो अनप्लैंड चल रहा है सब भाई। 6 साल से ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और सोच रहे हैं, हो कुछ और रहा है, करना कुछ और चाह रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हो रहा। जिस घर में है ये भी साल भर हो गया लिए हुए, इसका भी ईएमआई चल रहा है। हर मंथ 20-20 हजार मंथली ईएमआई जाता है इस घर का। इसका भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पापा के पेंशन पे घर तो चल रहा है, पर कब और कैसे कितने दिनों तक कुछ भी नहीं पता। इन सब दुख दर्द को बाहर छोड़ते हैं। तो आइए आपको इस छोटे से ब्लॉग में दिखाते हैं हमारा सबसे बेहतरीन जंगले का व्यू, जिसकी वजह से आज तक हम टिके हुए हैं यहाँ पे, कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे। और क्या बताएं आपसे, बस सारे दुखों का इलाज ये जंगला है। आइए देखते हैं। इस जंगले से आप देख सकते होंगे कि अगर मैं इसको जूम करूं तो इस डायरेक्शन में बिल्डिंग के पीछे कम से कम कभी ना कभी हावड़ा ब्रिज दिख जाता है। जो मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं कह रहा क्योंकि कभी ना कभी अगर मौसम साफ हो तो हल्का सा धुंधला सा हावड़ा ब्रिज का नज़ारा दिखता है। इधर कोने में बाली ब्रिज, इधर बीच में एयरपोर्ट का लाइटिंग। कभी मौसम साफ होने की वजह से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये छोटा सा नज़ारा, अगर हवा भी बहे तो हमें पता चल जाता है। अगर बारिश आए तो किसी ना किसी कोने में हमें दिख जाता है कि बारिश आने वाला है। आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। ऐसा नज़ारा है कि बारिश होने वाला है और बहुत ही जल्द बारिश होगा यहाँ पे। और क्या कहें, बारिश की वजह से पकौड़े और चाय खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज के ब्लॉग में मैं चाह रहा था कि मैं अपने पढ़ाई के बारे में कुछ बात करूं, क्योंकि बिहार सरकार एग्ज़ाम का पैटर्न इतना बदल रहा है धीरे धीरे कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस पेपर पैटर्न से तैयारी की जाए। लाइफ में इतने हर्डल्स हैं, एज बढ़ता जा रहा है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज लिमिट हर एग्जाम में है। तो आप देखते देखते प्रिपरेशन में लगभग 4 साल 5 साल तो यूं ही गंवा देते हैं सिलेबस को समझने में और ना जाने छोटी छोटी गलतियां करने में। क्योंकि हाँ, गाइडेंस आपको मिलता है, पर गाइडेंस सही मिले ये भी जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि गाइडेंस एक बार में किसी को भी समझ आता है। कोई सही भी बोले फिर भी हम अपने तरीके से गिरना चलना पसंद करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सरकारी एग्जाम को इजीली ना ले। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और किसी को लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही इजी है, तो प्लीज़ ये गलतफहमी में अपना रहे हैं। जब तक वो जॉब आपको मिल ना जाए, आप अपने ट्रैक से पीछे हटने का सोचे भी मत। और भाई सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में शर्माना और ये सोचना कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कहाँ क्या बोलना है, सब बेकार है। क्योंकि कैमरे के पीछे कौन है ये किसी को नहीं पता। पर आप जहाँ पे हो, आप जिस लाइफ को जी रहे हो, उसके बारे में सिर्फ आप जानते हो। हम ना जाने कितने यूट्यूबर्स का नाम जानते हैं जो स्क्रैच के बाद अपने लाइफ में बहुत आगे चले गए। हमें नहीं लगता कि मतलब उतना भी मुश्किल हुआ होगा, पर हमें जरूर पता है कि उनका जो हर्डल्स है, उनका जो स्ट्रगल है,
वो वही सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम ना वो हर्डल्स देखे हैं ना हम उस रास्ते में गए हैं। क्योंकि एक ट्रैवल करने का सबसे सस्ता तरीका हिचाइकिंग, और इसके बारे में मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैंने कुछ ट्रैवलर्स को देखा, कुछ ब्लॉगर्स को देखा, जो ना जाने 197 कंट्रीज घूम कर बैठे हैं भाई, वो कम एज में। और हमारे पास उतना गट्स नहीं कि हम अपने मार्केट में जाके एक छोटा सा ब्लॉग बना सकें। और ये रियलिटी है। अगर एक ब्लॉग बनाने से आपके पास पैसे आ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर आप अपने डेली लाइफ को कहीं पोर्ट्रे करो, और अगर आपके लाइफ से कोई कुछ सीख रहा है तो प्लीज उसकी मदद करो। क्योंकि भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में मैंने ये तो क्लियर सीख लिया कि एग्जाम का तैयारी आप किसी और को देखकर भी उस फील्ड में आ सकते हो, पर भीड़ वाला चाल चलने से कुछ नहीं होगा। आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा, और स्मार्टली सोचने के चक्कर में ही आप ज्यादा गलती करते हो, क्योंकि कभी कभी भीड़ वाला चाल ही मंजिल जल्दी दिला देता है। और मान के चलो 2020 में मैं ऐसे ही डांसिंग और न्यूज एंकरिंग करने दिल्ली चला गया था, जिसका इंस्टीट्यूट का नाम था लाइव वायर्स इंस्टीट्यूट। लगभग 60-70 हजार वहां वेस्ट करने के बाद मेरे को पता चला कि मैं बस पागल की तरह भटक रहा था, मेरे पैसे वहां डूब गए। और मैंने वहां क्या सीखा? तो हेलो गाइस, मैं हूं राजन मिश्रा। मैं लेकर आया हूं आपके लिए नया शो, जिसमें बातें जरूर होगी। इसके अलावा मैंने भाई कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा मुझे पता चला कि जो लोग 40-60 हजार रुपए देके कहीं ट्रैवल कर ले रहे हैं, वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं लाइफ में, वो काफी आगे भाग चुके हैं या जा रहे हैं। और हम लोग बैठे ही रह गए, देखते ही रह गए कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में यहीं तक रहने देते हैं। अगले ब्लॉग में आपको अपना बिल्डिंग, अपना एरिया जरूर शो करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं लाइक जगन्नाथपुरी, मुंबई, दीघा, वो एरिया आपके लिए सेफ है कि नहीं, ये सब जानने के लिए वहां मैं ट्रैवल करूंगा आने वाले टाइम में, और हर जगह को एक्सप्लोर करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग with new journey. My name is Rajan Mishra. I am from Calcutta. Best of luck to myself, and see you in each and every blog. Bye bye.